नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता मुरादाबाद में चेस्ट फिजिशियन हूँ। आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो है इंडोर एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण के बारे में हम लोग सभी लोग बहुत अवेयर हैं। विभिन्न माध्यमों से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको पता चलता रहता है कि वायु प्रदूषण का क्या स्तर है, AQI कितना चल रहा है। अपने ही नहीं, हम लोगों को आसपास के शहरों के वायु प्रदूषण के बारे में भी जानकारी रहती है। हम लोग लेकिन जिस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं वो है इंडोर एयर पॉल्यूशन। एक WHO के एस्टीमेट के अनुसार प्रति वर्ष भारत में 60 लाख लोग इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। आप खुद सोचिए कि यदि किसी बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से 60 लाख लोग मर जाएं तो कितना हंगामा हो जाए। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। इतने लोग मर रहे हैं और कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। तो आज हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह क्या है। तो जो इंडोर एयर पॉल्यूशन की बड़ी वजह हैं उसमें है जैसे कि लकड़ी पे या कंडों पे खाना बनाना जिसमें धुआं उड़ रहा होता है। जो भी चीज़ पीली फ्लेम के साथ जुड़ती है, पीली लौ के साथ जल रही होती है, उससे इसको हम लोग कहते हैं कि पूरी तरह से जला नहीं, इनकम्प्लीट कंबशन कहा जाता है। तो इससे इंडोर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और प्रमुख सोर्स हैं जैसे कि ये मच्छर भगाने की अगरबत्तियां हैं, ऑल आउट है, गुड नाइट है, विभिन्न ब्रांडों की आती हैं। ये सब भी इंडोर पॉल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है। इसके अलावा पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली धूप बत्ती हैं, अगरबत्ती हैं, आप सबको दिख रहा होता है कि इतनी मोटी लौ धुएं की निकल रही है और वो पूरे घर में भर रही है। हवन बहुत से लोग घर के अंदर कर लेते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ये जो सिगरेट पीने वाले हैं, ये तो सभी जितने भी चेस्ट फिजिशियन हैं इनसे इनकी दुश्मनी है। ये खुद तो अपना फेफड़ा ख़राब कर ही रहे हैं, आसपास के लोगों का भी फेफड़ा ख़राब कर रहे हैं इंडोर पॉल्यूशन के माध्यम से। कुछ कुकिंग में कुछ लोग टेफ्लॉन का वाले बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग जो खाना बनाने का तेल है उसको गर्म बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे कर लेते हैं। इसकी वजह से भी इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है। जो बहुत सारे सिंथेटिक पेंट हैं, जब आप कभी भी देखेंगे कि कोई भी कमरा नया पेंट होता है तो उसमें एक अजीब किस्म की महक आ रही होती है। तो ये जो महक है ये VOCs की वजह से होती है। और ये जो VOCs होते हैं ये भी एक इंडोर एयर पॉल्यूशन का बड़ा सोर्स है। तो सबसे पहले ये है कि भाई इससे क्या बीमारी होती हैं। तो जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है ये सांस की जितनी भी बीमारियां होती हैं सभी को बढ़ा देता है। सांस की, चाहे वो ब्रोंकियल एस्मा हो, चाहे वो COPD हो, कोई सी भी बीमारी हो, उसके एक्सेसरबेशन में इंडोर एयर पॉल्यूशन का एक रोल रहता है। साथ में कुछ स्टडीज़ में ऐसा आया है कि लंग कैंसर, फेफड़े के कैंसर में भी इंडोर एयर पॉल्यूशन का रोल है। तो अब सबसे पहले ये है कि भाई इससे बचा कैसे जाए। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, सबसे अच्छा जो इसका तरीका होगा वो ये है कि आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। सुबह शाम घर की सभी दरवाजे और खिड़कियां खोलें, एग्जॉस्ट पंखे और जितने भी पंखे हैं उन्हें चलाएं, जिससे कि घर के अंदर जो भी इस तरह के पदार्थ, जो भी इस तरह का धुआं, जो भी इस तरह के कण एक्यूमुलेट हो गए हैं, जमा हो गए हैं, वो हवा के माध्यम से सब बाहर की तरफ चले जाएं। अच्छा होगा कि अगर हम लोग वैक्यूम या झाड़ू की जगह एक गीले कपड़े का पोछा लगाएं, जिससे कि घर के अंदर धूल के कण बिखरे नहीं, उड़े नहीं। तो उससे भी जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है इसका लेवल कम होता है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो एयर प्यूरीफायर भी ले सकते हैं। आजकल के एयर प्यूरीफायर जो होते हैं उसमें HEPA फ़िल्टर फिट होता है। तो जो HEPA फ़िल्टर वाले एयर प्यूरीफायर हैं वो इस इंडोर एयर पॉल्यूशन को कम करने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। धन्यवाद।